In this video I will discuss your this is second video, and I will discuss Vision IS test series, and this is test series number like your 23 Vision IS test series. This is science and technology test series. I will 15 question discuss is my last video, and then next 50 video I will discuss in this video. So let's start now. And regarding the this is your science and technology, basic science like physics, chemistry, and the basic term can be used. So lot of question asked like recently science and technology like NASA, ISRO and SpaceX, and also the defense sector के लिए. तो these are the application by lithium ion battery हो गया. तो first I will discuss the with the reference of the conjunctive blood and the human being consider the following statement. तो कहता है कि जो क्लॉथिंग होती है, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे लाइक दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज योर बॉडी एंड देन द बॉडी के साथ आपका ये ब्लड रिलीज हो रहा है. तो hemostasis lead to the centric and the bleeding for the blood in the vessels, and this is the first form the wandering herring. तो ये क्या होता है कि जो वेसल्स होते हैं एंड द वेन्यूम्स होते हैं, these are the like and the hemophilia genetic disorder, it is the blood for does not by the cloth and properly. तो हीमोग्लोबिन क्या होता है कि वो ब्लड को क्या करता है, दिस इज लाइक योर बॉडी एंड देन द एनी कट डाउन एंड द पेन. तो लाइक इसका फर्स्ट भी सही है. देन सेकेंड हीमोफीलिया जो होता है, जो क्लॉथिंग करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बहुत हर सही हैं. देन मूव करते हैं लाइक योर 23rd विच द रेफरेंस ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिडर द. अब इसमें डोमेस्टिक जो हमारी आती है उसके बारे में पूछा, जो जैसे हमारे घर में लगे रहते हैं, तो वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इसके बारे में हमको बताना है. The earth wire can be used of the safety measurement application for the metallic body. metallic body क्या अर्थ कंपोनेंट से जुड़े होते हैं. तो अगर द अर्थ वायर दिस आर लाइक इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जिससे हमारा अर्थिंग होती है. द अर्थ वायर यूज द सेफ्टी मेजर एप्लीकेशन फॉर द मेटेलिक बॉडी. हाँ, मेटेलिक बॉडी होती है, जैसे हम ग्राउंड अर्थिंग देते हैं तो इससे मेटेलिक बॉडी होती है. तो फर्स्ट अगर राइट है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लिव एंड द नेचुरल फॉर द आवर कंट्री इतने. अब कहता है कि हमारे कंट्री पे इतना होता है, तो क्या तो ये 200 अगर आप किसी भी देखेंगे तो वन वोल्ट ही होता है अगर किसी भी सर्किट को देखेंगे, या 15 एम्पियर होगा. तो ये हमारा सही है. तो देन द आवर होम इलेक्ट्रिक डिवाइस आर द ऑलवेज कनेक्टेड टू द सीरीज. ये ऑलवेज यहाँ पे लगा दिए, तो ऑलवेज नहीं, सीरीज कनेक्ट रहती है, बोथ में रहती है, सीरीज एंड अदर. तो दिस इज आल्सो रॉन्ग. अगर हम थर्ड एलिमिनेट करेंगे तो ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट. तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया फर्स्ट एंड सेकेंड. देन मूव ऑन अदर सेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉसिबल कॉजेस ऑफ द ओवरलोडिंग सर्किट. अब हमारा ओवरलोडिंग सर्किट बताना है. द पॉसिबल फॉर द कॉजेस ओवरलोडिंग सर्किट है. अब जैसे उसमें ओवरलोडिंग हो जाती है, तो व्हेन द लाइव वायर फॉर द न्यूट्रल वायर कम इनटू द डायरेक्ट कनेक्टेड. जब हमारी लाइव वायर होती है और न्यूट्रल वायर जो कनेक्टेड होती है वो आती है, तब होता है क्या ऐसा. तो ये वाला सही है. व्हेन देयर इज द एक्सीडेंटल हाइक एंड द सप्लाई वोल्टेज. एक्सीडेंटल हाइक हो जाता है, देन वोल्टेज भी. देन व्हेन द टू मेनी एप्लीकेशन कनेक्टेड टू द सिंगल सॉकेट. जैसे 2 है, यहाँ पे सिंगल सॉकेट से हो जाता है, तो ये भी सही है. तो हमारे इसके तीनों सही हैं, तो इसका तीनों सही हो जाएगा. देन मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक 44. तो 44 इधर होगा. इन दिस कॉन्टेक्स्ट कम
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या वर्क करती है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफरेंस टू द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दिस इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर द फैब्रिकेशन बेस्ट डिफाइंड, फैब्रिकेशन के बारे में बताना है। द प्रोसेस कनेक्टेड टू द रेडियो टावर फॉर द ईच अदर टू द ऑप्टिकल फाइबर्स। तो मैं अभी फाइब्रेशन ऑप्टिकल फाइबर को ही जोड़ता है, जिससे अभी 4G से 5G एंड 90% है उसका लेटेस्ट द 15 टाइम्स ऑफ द लेस एंड द फाइब्रिकरण जो होता है 75/5 एंड। तो दिस इज द, ये तो सही है कि फाइबर ऑप्टिकल में ही यूज होता है फैब्रिकेशन। दिस इज द टर्म फॉर 5G एंड सेकेंडली देन द रिसेंट कॉपर वायर यूज ऑफ द फाइबर ऑप्टिकल। कॉपर कहाँ यूज होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं लाइक योर सेमी मटेरियल, तो कॉपर इसमें यूज ही नहीं होती। देन द डिवाइस ऑफ लाइन कैपेबल एक्सेल नेटवर्क रीजन रेडीमेड ट्रांसमिशन पॉसिबल। ये लाइन से कहाँ ट्रांसफर, लाइन होता है लोकल एरिया के लिए, ये वाइड एरिया के लिए होता है, तो इसमें वैन होना चाहिए। यहाँ पे वैन होना चाहिए, वैन। एंड द इंक्रीजिंग यूजेस ऑफ इंटरनेट टू द रिमोट रूरल एरियाज ऑफ कंट्री। रूरल्स का दोनों के लिए, रूरल एंड अर्बन। तो इसके हमारे फर्स्ट एंड इसके सारे गलत हो गए, तो इसका हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है, देन थर्ड भी गलत है, एंड देन ये फर्स्ट सही। द प्रोसेस कनेक्टेड टू द रेडियो टावर्स होता है व्हेन द ईच अदर टू द फाइबर ऑप्टिकल। दीज आर द रेडियो एंड लैन आल्सो नहीं होते, इसमें वैन यूज़ होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि वो ब्रॉड क्षेत्र में होता है, लैन लोकल एरिया, ये लोकल के लिए यूज़ होता है। देन मूव ऑन योर लाइक 55 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर द रेयर अर्थ एलिमेंट। तो अब रेयर अर्थ एलिमेंट पूछा है, तो उसमें कौन कौन से हो गए। एक कहता है नियोडियमन है क्या, फिर एक हॉलमिस है। तो दीज आर द लाइक रेयर अर्थ एलिमेंट, जो इसमें स्वीडन की वो है, इन्होंने GI टैग मतलब दिया है। देन द 70 रेयर अर्थ मटेरियल है, जिसमें से 15 आपका है लेंथेनियम, सीरियम एंड प्रोजेडियम, निजोडिडियम, प्रोमेटियम। तो आपका प्रोमोडियम सही है। एंड देन ये आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन है। देन नियोडियम सही है। होमोजीनस ये तो है ही नहीं, तो ये होमोलियस ये भी आ जाता है। तो ये आपका रेयर अर्थ मेटल है, जो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। कि स्वीडन एक देश है जहाँ से रेयर अर्थ की खोज भी होती है। जो हमारा पीरियोडिक टेबल है लाइक इतने एलिमेंट्स है, तो ये रेयर अर्थ एलिमेंट है जो 17 है और 15 को इन्होंने मान्यता दी है। तो इसके सारे सही हैं, इसके सारे क्वेश्चन, ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के लिए क्या क्या सही है, तो क्या कहता है लैक्टोबेसिलस है, एक्सप्रेस नाइगर है, एंड द सप्रेशन ऑफ थर्मल लैक्टोबेसम्स है, एंड द एस्प्रोलिज्म नाइजर है, स्टोक्रोमियम थर्मोप्लास्ट है, थर्मोफिल्स है। तो दीज आर द ह्यूमन बीइंग के लिए तो सारे ही जरूर है भाई। तो इसके हमारे सारे सही हो जाएंगे, फर्स्ट भी सही, सेकंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर 1/3 4 तीनों वो था। फिर हमारा ये आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 57 क्वेश्चन सच दैट कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग टू द स्टेम सेल। दिस इज स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल ये होता है लाइक दिस आर
ये प्लेसेंटा होता है, देन इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन कोई भी बॉडी का पार्ट अगर आपको रीजनरेट करना होता है तो स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ आल्सो नोन बोन मैरो ऑफ द ट्रांसप्लांट, तो ये सही है, आपका बोन मैरो है। द एलिजिंग ट्रांसप्रेशन टू द पेटेंट ऑफ द ओन स्टेम सेल यूज़, हाँ ये ओन ही यूज़ करते हैं, आप दूसरे का यूज़ भी नहीं कर सकते इसमें से। तो एलिगेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेटेंट इन द ओन क्या है, इसमें आप दूसरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस आर आल्सो, ये अगर गलत हो गया, इट इज़ द बोन मैरो, ये बोन मैरो का ही होता है, तो इसका आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। देन मूव ऑन लाइक 85 क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ कनेक्शन टिश्यूज इज द electric and has been the conducer strength. The two bone marrow connected to each other. The types of the connection tissues help to the holding placing of the body. Which of the following passage, अब ये आपका एक टिश्यू के बारे में दे दिया है, तो टिश्यू के बारे में अब इसमें से बताना है कि वो टू बोन मैरो को कनेक्टेड करता है एंड हेल्प टू होल्डिंग थिंकिंग प्लेस बॉडी कनेक्टिंग टू ईच अदर। द टाइप्स ऑफ, तो ये कौन सा बोन मैरो है, तो क्या ये टेंडन है, कैटिलेज है, एयर एरोलेज है या लिगमेंट है, तो ये इसका आंसर तो लिगमेंट है, पर आई डोंट नो। दिस आर द टिश्यूज इन द like your roots and plants may be the originate its body for its texture, and then move on other question like your 59, consider the following statement reference for the nuclear fission, न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताना, न्यूक्लियर फिजन के बारे में आपको बताना। न्यूक्लियर फिजन, तो दिस इज लाइक योर एटम देन द कन्वर्टेड लाइक योर यूरेनियम हो गया, देन थोरियम हो गया, देन आपका यूरेनियम थोरियम एंड द बेरिलियम आल्सो आ जाएगा। तो इससे जनरेट करते हैं इन यूरेनियम के पार्ट होता है, जैसे दिस इज द पीस ऑफ यूरेनियम देन कन्वर्टेड टू द like alpha beta and gamma rays can be converted, then this particle also converted to the other part, and then this also converted, then lot of energy, huge amount of energy. So nuclear fusion product more best than the nuclear fission, तो क्या ये बेस्ट जनरेट करता ज़्यादा, या लाइक एंड देन हीलियम हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया, जिससे आपका सोलार सिस्टम होता है, ये क्या करता है, वन एटम, दिस इज वन एटम टू अनदर एटम कन्वर्टेड टू द एनर्जी लाइक योर हीलियम एंड हाइड्रोजन देन कन्वर्टेड, तो उससे ज़्यादा मोर एनर्जी। द एटम बम वर्क फॉर द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, जो एटम बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही आधारित होता है। The energy released to the nuclear fusion is the reactor the million times of the greater than the energy related to the chemical reaction, तो ये भी सही है, तो इसके सारे सही हो गए। न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, न्यूक्लियर, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देन जो फिर मूव ऑन लाइक योर 16 क्वेश्चन, रेफरेंस टू द जिंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ हमें जिंक के बारे में बताना है, इसकी क्या क्वालिटी है। तो इट इज़ द फैक्रोमेशन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, क्या ये जिंक प्लांट के लिए रिक्वायर होती है, तो अभी उसमें बताया गया था, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आया था कि जिंक द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द
एंड द प्रोडक्शन इंट्रेक्शन इंडिजीज फॉर द प्लांट, क्या ये प्लांट के लिए, तो ये फॉर द ये नेसेसरी नहीं है जिंक के लिए, उसके लिए मिनरल चाहिए प्लांट के लिए। ये क्या था, द फ्रॉम ऑफ द प्लांट, क्या ये नेसेसरी है प्लांट के लिए, तो रिक्वायर्ड फॉर द, अगर हमारा फर्स्ट एलिमिनेट करेंगे, ये तो जिंक जो प्लांट होते हैं उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, लाइक मिनरल्स हो गए, मिनरल में कार्बन एंड अदर मैक्सिमम। तो द एसेंशियल ग्रोथ ऑफ द हार्मोन इज द प्रोडक्शन बाय इंडिजिनस प्लांट्स, तो दीज आर द सेकंड, इसका राइट हो गया, देन फर्स्ट इन गलत। तो मूव ऑन अदर सेक्शन विच ऑफ द रेफरेंस टू द ऑफ द स्टैंडोल द 5G and non-standable 5G, consider the following statement है। अभी स्टैंड सोल जो था वो न्यूज़ में था, एंड नॉन स्टैंडोल स्टैंड लोन था, तो ये न्यूज़ में था। तो इनके बारे में, दोनों के बारे में हमको यहाँ से बताना है। द स्टैंड सोल द 5G मोर द ऑपरेशन पैनल फॉर एग्जिट 5G नेटवर्क 4G एंड 5G, तो दिस आर द पैरेलल होते हैं क्या दोनों। नॉन स्टैंडर्ड नेटवर्क बिल्ड ऑन द स्टैंडर्ड फ्रेगमेंटेशन, तो दिस आर द करेक्ट पूछा है, तो इसके बोथ करेक्ट है। दे द बायोनिक involved in the considered artery construction system had been the artificial some the characteristic living system connect, this is the following statement reason use of the graphene बायोनिक। जो ग्राफीन है, यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्राफीन के क्या प्रॉपर्टीज रही हैं, तो ग्राफीन बायोनिक पूछा है। तो क्या ये इम्प्रेबिलिटी ऑफ द हॉर्सेस ऑफ द आयनिक सोल्यूशन में होता है, आयनिक सोल्यूशन में होता है क्या, तो अगर आयनिक सोल्यूशन में तो ये होता ही है। तो दिस इज द आयनिक सोल्यूशन एंड द गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है क्या, ये इलेक्ट्रॉन की कनेक्टिविटी गुड करना। द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द ग्राफीन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ग्राफीन की बहुत ज़्यादा होता है। ग्राफीन यूज होती है हमारा लाइक योर polyferrite and bakelite and others, the graphene can use and the 3D structure can provide any material, तो इसके बोथ सारे इसके सही हैं। देन मूव ऑन लाइक योर 63 from which of the following region the chip manufacture flash bag and the chip which is the nitrogen gases, तो यहाँ पे जो चिप बनती है, दिस इज द योर सेमी कंडक्टर चिप रहती है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में यूज होती है। तो द रीजन्स ऑफ द चिप द मैन्युफैक्चर फ्लैश बैग द चिप विथ इज द नाइट्रोजन गैस, तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो चिप्स के जो पैकेट होते हैं, दिस आर द नाइट्रोजन, तो उसके लिए हार्मफुल के लिए रहता है। द प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द माइक्रोनिज्म, ये जो उसमें बैक्टीरिया होता है क्या उसके लिए होती है, ये तो गलत है। देन द प्रिवेंट ऑक्सीजन ऑफ द चिप्स, ये कहता है द प्रिवेंट यो ऑक्सीजन को, ये क्या द रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीजन कैन बी द एनवायरनमेंट से नहीं करने के लिए होती है। प्रिवेंट रिएक्शन साल्ट चिप विथ इज द इनर लेयर फॉर द पैकेट, ये भी गलत हो गया। देन द इनहेंस टू द फ्लेवर फॉर द चिप, क्या ये फ्लेवर के लिए बढ़ाया जाता है, फ्लेवर फॉर द चिप, तो ये फ्लेवर के लिए भी नहीं होता। देन बचे आपका फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो होता ही है, मान लो कि जो उसमें वो ना लगे। देन द प्रिवेंट ऑक्सीडेशन फॉर द चिप, ये ऑक्सीडेशन को रोकने ताकि चिप्स ख़राब ना हो जाए। देन मूव ऑन अदर सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोथ ग्राफीन एंड डायमंड इज द अलाउड टू द कार्बन, क्या जो ग्राफीन होता है और डायमंड होता है वो एलॉय होता है एक दूसरे का, मतलब
एलॉय मीन्स होता है लाइक दिस योर मिनरल्स एंड अदर्स। तो ग्राफीन तो मे बी द ग्राफीन एंड द डायमंड इज जो बोथ आर एलॉय ऑफ द कार्बन। ग्राफीन सॉफ्ट एज द एंड द ग्रेसलिन जो होता है एंड ग्रेसियन डायमंड इज द हार्डनेस नेचुरली अकर्ड इन द सब्सटेंस। तो अगर ये डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट है मेटल है इन द अर्थ एंड द ग्राफीन जो सॉफ्ट मेटल है। तो अगर ये फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर देन द ग्राफीन बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्राफीन यहाँ पे अपोजिट कर दिया। तो ये ऑप्शन अगर 3 एलिमिनेट हो गया, 3 गलत कर दो। अगर एलिमिनेट करना 3 यहाँ से गया, अब बचा 1 एंड 2। तो क्या बोथ आर द ग्राफीन डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन। ये क्या एलोट्रॉप होते हैं? तो कार्बन के ये तो होते ही एलोट्रॉप। देन एलोट्रॉप एंड द ग्राफीन सॉफ्ट है, तो ये भी सही है। देन इसके हो जाएगा बी। देन मूव ऑन लाइक योर 65 क्वेश्चन विच द स्टेटमेंट रेफरेंस फॉर द न्यूट्रॉनो। न्यूट्रॉनो क्या होता है? न्यूट्रॉनो रेफरेंस। अब न्यूट्रॉनो के बारे में भी बताना है। न्यूट्रॉनो तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनो मीन्स लाइक this is your nuclear and the protons plus electron and न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन में भी इलेक्ट्रॉन कर सकते हो। तो यहाँ से जो आएगा वो न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये तो फर्स्ट बोला है कि न्यूट्रॉन पर द चार्जेबल पार्टिकल। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता। न्यूट्रॉन एसिड टू द डिटर्जेंट फॉर द मिनरल ऑयल डिपोजिशन डीप इन द अर्थ। क्या न्यूट्रॉन जो डीप अर्थ में बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो अगर डीपेस्ट पॉइंट में दे कैन नॉट बी द जनरेटेड टू आर्टिफिशली। तो जो न्यूट्रॉन होता है इसको आर्टिफिशियल नहीं जनरेट किया। तो हमारा थर्ड एलिमिनेट हो गया। तो इसका हो जाएगा 65 का है। देन मूव 66 which of the following not is the blood group for the bond for the present have been AB। इसमें A है एंड AB है। तो हमारा A आएगा, B भी आएगा, A+B भी आएगा। तो ये सारे एजेंट बनेंगे, तो इसमें O नहीं आएगा। तो हम सेलेक्ट द गिवन बिलो। अब इसमें हमें करेक्ट करना है। तो इसका अगर हमारा थर्ड एलिमिनेट कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो जाए। देन द फर्स्ट आंसर इसका आ जाएगा। इसमें करेक्ट द आंसर यूजन गिवन द ब्लो। नॉट पूछा है ना, तो नॉट में आपका ये थर्ड ही नहीं होगा बस। तो हमारा थर्ड ही नहीं होगा, तो खाली ये सही होगा। विद द रेफरेंस फॉर द with the reference for the spouting and fishing जो है ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें स्पूटिंग जो होता है दिस इज आइडेंटिफाइड फॉर द thief वेयर इज द पर्सन ट्राइंग टू द आइडेंटिफाई द लिटिगेशन यूजर। ये होता है आपका जो स्पिरिट होता है लाइक योर थूक हो गया। देन अदर द स्पिटिंग किसी भी व्यक्ति एंड द फिशिंग इज द जिसमें कोई
And phishing is the person with the steal the sensitive information file like bank account. This is also term to both are इसके right हो जाएंगे. Then move consider the following regarding to the प्रोटीन के बारे में बताना है यहाँ पे. ये प्रोटीन consider the protein is the linear chain for the amino acid in the like of the पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है क्या, तो इसका फायदा कोलेजन ऑफ द मोस्ट एबेंशन प्रोटीन इज द ह्यूमन बॉडी. कोलेजन क्या ह्यूमन बॉडी की मोस्ट है, तो कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट वर्ड, तो इसके दोनों सही हैं. देन मूव योर 69 इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के बारे में आ गया. तो these are the reference for the electoral bond. इलेक्ट्रोलर बॉन्ड द रिजर्व बैंक SBI रिलीज़ करती है. अभिनन ये सच बैंक एक ही बैंक होता है जिसमें SBI 15 दिन के लिए रिलीज़ करता है. इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया जाता है. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इलेक्शन से पहले फंडिंग दी जाती तो वही वैलिड. तो इट इज़ द वैलिड फॉर द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू. क्या ये 1 ईयर के लिए वैलिड होती है. डेट फॉर इशू डोनेटेड ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टी एंड अंडर द पार्टी रजिस्ट्रेशन पीपल एक्ट के तहत 1915. तो अगर ये वाला फर्स्ट या ओनली फॉर कह दिया है कि पार्टी एक ही पार्टी के लिए, तो इसमें करेक्ट पूछा गया है. तो ओनली वन पार्टी के लिए इसमें ऑल पार्टी को दे सकते हैं. द SBI ओनली बैंक अथोराइज शैल बी देम द परचेज ओनली एनी वन द ब्रांचेस. SBI के यहाँ किसी भी ब्रांच से आप जाएंगे तो क्या ये SBI में ही तो ओनली देना जाता था, तो ये SBI नहीं है, आप अदर बैंक से में भी ले सकते हैं. देन द इंटरेस्ट रेट द इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, ये इंटरेस्ट फ्री है, आप इसमें इंटरेस्ट आपको नहीं देना पड़ता. तो अगर आपका यहाँ पे करेक्ट ही पूछा, अगर फर्स्ट एलिमिनेट कर दो देन सेकंड एलिमिनेट कर दो तो आपका ये थर्ड ही सही है. यहाँ पे ओनली लगा दिया. क्या ये एक ही पार्टी के लिए दिया जाता है, ये सारी पार्टी के लिए अवेलेबल है लाइक अदर. फिर क्या है द प्लांट सेल एंड ऑर्गेनेले द फंक्शन है द माइक्रोकॉन्डिया हो गया जेनेटिक टू द एनर्जी. तो माइक्रोकॉन्डिया को पावर हाउस कहा जाता है, तो ये जनरेट करते हैं एनर्जी के लिए. इसमें विच ऑफ द पेयर करेक्टली मैच, तो माइक्रोकॉन्डिया हो गए ये पावर हाउस कहा जाता है, ये तो करेक्टली में राइबोसोम्स होता है. सिंथेसिस मेटेलिक फॉर द डिफरेंट पार्ट, ये तो फ्लोएम का काम होता है. ये यहाँ पे क्यों आ गया. लाइसोसोम टू द वेस्ट डिजॉल्व इन द सिस्टम, तो लाइसोसोम का वर्क यही होता है, ये वेस्ट डिजॉल्व हो जाता है जो सिस्टम को वही करता है. राइबोसोम द सिंथेसिस मटेरियल डिफरेंट पार्ट ऑफ, तो ये फ्लोएम का कार्य होता है. तो यहाँ से ये हट गया, ये एलिमिनेट हो गया. देन द गोल्जी कॉय होता है. गोल्जी कॉय ये आपका होता है सिर्फ दिस इज द, ये जस्ट लाइक दिस इज द योर सेल एंड दिस इज द सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन्स. ये बायोलॉजिकल प्रोटीन के लिए नहीं होती. तो दिस आर द, यहाँ से ये भी एलिमिनेट. मालूम मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को ये पता है कि लाइसोसोम नहीं है, सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल डिफरेंट पार्ट. तो हमारा फ्लोएम करता है, तो मैं इसको क्यों मानूँ. तो अगर मैं सेकंड एलिमिनेट कर रहा हूँ, यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा और इसमें ओनली 4 दिया है. तो हमारे जब फर्स्ट सही है माइक्रोकॉन्डिया पावर हाउस बोला जाता है, तो हमारा तो भाई, तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी ओनली फर्स्ट एंड हमारा थर्ड लाइसोसोम सही है. बेस्ट डिजॉल्व इन द सिस्टम. देन हमारा 71 क्वेश्चन इज द एरोबाल्टिक फेटालिस क्या है. तो रेफरेंस टू द एरोबाल्टिक फेटालिस इज द यूज ऑफ द स्टेटमेंट और द करेक्ट. तो क्या ये दिस इज द RH फैक्टर है लाइक
This is the condition occurred when the pregnant mother and the RH factor blood are the 40 for the RH positive. Negative है RH factor, then positive है. This is combined. That important to the फर्स्ट एंड द सेवर फर्स्ट प्रेगनेंसी इनटू द ये फर्स्ट नहीं है बोथ आर. तो अगर फर्स्ट है तो गिवन फ्लो था, पर सेकंड अगर इसका गलत हो गया तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा. फर्स्ट के लिए नहीं, इसमें आप किसी भी. देन कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक बल्ब के यहाँ बताना है. इलेक्ट्रिक बल्ब कंसेशन में ये इलेक्ट्रिक बल्ब the tungsten use of the filament for the electric bulb for the because there is a very high melting point. तो टंगस्टन तो यूज होता है. दिस आर लाइक योर इलेक्ट्रिक बल्ब. देन यहाँ पे जो फिलामेंट होती है ये आपका टंगस्टन का होता है क्या. एंड द बल्ब फिल्ड फॉर द नाइट्रोजन एंड द ऑर्गन ऑफ यूज द फिलामेंट डज नॉट हैव बीन द कैच फायर. तो आपका ये भी सही है कि जो फिलामेंट होता है वो नाइट्रोजन एंड जो ऑर्गन होती है इसमें गैस रिड्यूस की जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उसके थ्रू ये ज़्यादातर हाइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाइलिंग होता है. देन द नाइग्रोन आयसन ये भी, तो इसके बोथ आर सही हो जाएंगे. द नाइट्रोजन दिस आर द बल्ब फिलामेंट टंगस्टन को हो जाता है. इसमें आखिरी गैस ही भरी जाती है लाइक योर आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनान हो गया, रेडॉन हो गया. तो यहाँ पे ये हमारा फिलामेंट में आर्गन ही गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द एक्सरसाइज फॉर द साइक्लोन फर्स्ट कंडीशन रिसेंटली. तो हमारा साइक्लोन जो है फर्स्ट IMD करता है, मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. तो USA स्टडी बेस्ड वेदर है, ये खुद इंडियन का है. तो हमारा इशू कंडक्ट करता है. तो ये वाई द ये USA बेस कहाँ से हो गया. द ज्वाइंट टू द एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द वेदर फॉरकास्टिंग ये है. तो हमारा द फर्स्ट एवर ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन द स्पेशल फोर्स फॉर इंडियन आर्मी टू द इजिप्शियन आर्मी. ये एक्सरसाइज हमारा बताना साइक्लोन. तो साइक्लोन जो हम करते हैं एक्सरसाइज साइक्लोन इज द स्टार्टेड जैन 40 जैन इन 2023 राजस्थान के ये जैसलमेर में हुआ था. एंड दिस इज़ आल्सो एंड ये 14 डेज़ की हमारी एक्सरसाइज थी जिसमें हम इजिप्ट के साथ ये स्नाइपिंग ड्रिल करने से ये हमारा इजिप्ट के साथ किए थे, हम इसके साथ नहीं किए थे. दैन जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD एंड इसरो का तो आ ही नहीं सकता. दैन जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन द नेवी एंड इंडियन आर्मी ये भी नहीं हो सकता. तो हमारे ये है जॉइंट एक्सरसाइज इजिप्ट का है एंड इंडिया का आर्मी जैसलमेर राजस्थान के इसमें. विद द रेफरेंस ऑफ द ग्रीन क्रैकर्स लाइक योर जो ग्रीन पटाखे होते हैं उसमें क्या है रोल. रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ फॉलोइंग द स्टेटमेंट. ये दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट से ग्रीन क्रैकर थे, उसने ये लगाया था. दे आर द नोन एज द कॉजेस लेस एयर एंड द नॉइस पोल्यूशन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फायर क्रैकर. तो ये तो फर्स्ट तो सही है, जो लेस है, लेस अमाउंट में आपका जो कार्बन इमिशन करेगा. एंड द कंटेंट ऑफ द बर्निंग फॉर द नाइट्रेट इन द रिड्यूस द पॉल्यूटेंट लेवल्स. क्या करता कि पॉल्यूटेंट तो आपका ये कांटेक्ट उतना ही रहता, पर ये नाइट्रेट एंड रिड्यूस टू द पॉल्यूशन लेवल. तो बेरिलियम तो मैक्सिमम होता है, तो इसका सेकंड गलत है, तो इसका फर्स्ट सही है. ये कंटेंट नोन एज द कॉजेस लेस एयर, ये हार्मफुल कम है एयर के लिए. दिस इज लाइक अदर क्वेश्चन लाइक बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताना. तो ये बिग बैंग थ्योरी कंसीडर द स्टेटमेंट कैन नॉट बी द बिग बैंग थ्योरी. ये बिग बैंग थ्योरी ये नॉट बताना है. तो बिग बैंग थ्योरी थी जो क्या थी कि एक्सपेंडेशन ऑफ द योर लाइक स्काई
and your sky and Milky Way. So these are the Big Bang theory given by. तो ये बिग बैंग इसमें क्या होता है, आपका एस्टेरॉयड बने देन स्टार बने. तो अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी ऑल द मैटर फॉर्मिंग टू द यूनिवर्स इन द एक्सिस्ट टू द वन प्लेस. क्या इसमें वन प्लेस में था, तो ये आपका करेक्ट है. देन ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी वर द कन्वर्टेड टू द मैटर. तो ये प्रोसेस एनर्जी को जो कन्वर्टेड हो जाता था मैटर में द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ये तो काम नहीं हुआ था कि जब इसका एवोल्यूशन हुआ था, लाइक आज एक्सपेंड हुआ था, तो क्या इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीज नहीं. देन द अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द यूनिवर्स कंटेन एक्सपेंड फॉर द प्रेजेंट डे. क्या आज भी इसका, हाँ, तो कंटिन्यूस चल ही रहा. तो इसका अगर थर्ड हमारा गलत है, इसमें गलत ही पूछा है. Then the which of the following is best described to the botanist, botanic, botanic step, botanic step. The recently seen discovered archaeological survey of India, the Nalanda district. Nalanda is the district of Bihar, and this is the like any the आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया. देन डिस्कवर एक स्तूपा है जो बौद्धिक धर्म से है, तो इन्होंने डिस्कवर कवर. तो इसका जो ड्रम, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि दे आर द डिस्ट्रक्टिव डोमिनेंस ड्रम्स हैंड इन द ओरिजिनल एट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द विच ऑफ द बुद्धिस्ट रिसर्चर प्लस इन द आफ्टर दैट इन बिहार. तो हम इसको मानते करेक्ट, क्योंकि जो बुद्धा जी का मैक्सिमम लाइफ इवेंट हुआ था वो बिहार में ही हुआ था. तो अब हम अदर पढ़ते द सिम्बॉलिक ऑफ द बुद्धा रिटर्निंग फॉर द मोबिलाइज द फॉलो आफ्टर द बिकम ऑफ द डिवाइडेड प्रोटेस्टेंट. तो हमारा ये अगर सेकंड गलत होता देन दे कमिटमेंट बुद्धा डिसलीपी मैन इन द चार्जेस ऑफ द डिमोलिश फॉर रिलेशन से भी द सिम्बॉलिक ऑफ बुद्धा रिटर्न फॉर द सेलेक्टिकल रिलेम ऑर्डर. तो ये हमारा सारे गलत. इसका फर्स्ट अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे आप. देन द मूव ऑन 70 which of the following in the channel are through which of the micro credit of the delivery of India. तो इसमें हम किसको से PBM, तो इसमें हमारा हो जाएगा, सारे हो जाएंगे. कंसिडर द फॉलोइंग इज द डिलीवरी फॉर स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के द्वारा करते हैं, रीजनल रूरल बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा करते हैं ये. फिर आ जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NAFC के द्वारा भी करते हैं. तो इसके हमारे सारे सही हो जाएंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा C. इसका आंसर C हो जाएगा. देन 78 क्वेश्चन सेज दैट कन्वेक्स लेंस के बारे में बताना है. द स्पाई होल्स ऑफ द डोर क्या होता है. द कन्वेक्स लेंस मैग्निफिसेंस द ग्लासेस कन्वेक्स द सोलार फर्नेस एंड द कन्वेक्स मिरर रियर टू व्यू ऑफ द मिरर. हाउ मैनी पेयर करेक्टली मैच. तो ये हमारे इसके तो सारे कन्वेक्स सर्वे प्रकाश के लिए किया जाता है. स्पाई होल ये किया ही जाता है. फर्स्ट का सही है. देन कन्वेक्स लेंस ये मैग्नीफाइड जो ग्लास हमारा यूज करते हैं लाइक योर ऑटोमोबाइल में. एंड देन द कन्वेक्स मिरर इज द सोलर फर्नल. क्या ये कन्वेक्स मिरर द सोलर फर्नल में यूज़ किया जाता है. ये निवारण ये भी सही है. देन द कन्वेक्स रियर व्यू फॉर द मिरर ये हमारा होता है जिससे हम सेविंग करते हैं, यही वाला मिरर होता है. तो इसके सारे सही हैं. तो अब कोलाइडियन बिलियन के बारे में बताता था. द कोलाइडियन सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर फॉर विच ऑफ द माइक्रो द डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल सब्सटेंस सस्पेंडेड फॉर द अनदर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कोलाइडी सोल्यूशन. तो अब कोलाइडी सोल्यूशन क्या होता है. मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर अप टू या मोर देन अदर अलर सोल्यूशन लाइक योर दिस इज हो गया, लाइक मिल्क एंड वाटर का हो गया, देन कोलाइड अदर हो गया, लाइक योर चाक एंड उसका हो गया। देन अगर सैंड और उसका पूछ ले, सैंड और वाटर, तो इसको हम दिस इज नॉट कन्वर्टेड, तो काऊ मिल्क सही है। द मिल्क ऑफ मैग्नीनिया, ये भी माल में भी सही है। द ब्लड हो गया, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। देन क्लाटे आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है। टैरिक आयोडाइड होता है, टैरिक आयोडाइड ये तो नहीं होता। आयोडीन सेविंग क्रीम होता है, उसमें भी मिक्सचर होता है। तो हमारा अगर फोर्थ को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, फोर्थ को यहाँ से हम एलिमिनेट कर रहे हैं। फोर्थ को यहाँ से हम एलिमिनेट किए, तो फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। इसको जो कोलाइट सोल्यूशन होता है। फिर विद द रेफरेंस ऑफ द स्टेटमेंट मायोपिया, मायोपिया के बारे में, रेफरेंस ऑफ मायोपिया, मायोपिया मीन्स लाइक यू हैव नॉट सीन योर नियरेस्ट पॉइंट। तो इसके द पर्सन इन मायोपिया कैन नॉट बी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ये भी सही है। देन मायोपिया कैन द आइस बॉल बिकॉज इज द इक्वेटेड, तो ये पर्सन कैन बी नॉट सीन, तो दिस इज द मायोपिया नियरेस्ट सीन, नियरेस्ट सीन कह दिए ना, तो ये गलत हो। कैन नॉट सीन, यूज सीन कर लेता है, तो ये हमारा फर्स्ट गया। देन कनेक्टेड लेंस यूज ऑफ द करेक्ट, दिस इज डिफेक्ट, क्या इसमें लेंस का यूज़ करते हैं, तो हम हमारा ये सही हो गया। देन द फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका फर्स्ट अगर एलिमिनेट करेंगे हम ये दोनों एलिमेंट, अब यहाँ से 50-50 एसवाल बिकॉज द इन्वर्टर, तो हमारा इसका आंसर 80 का सी हो जाएगा। देन मोर 81 विद द रेफरेंस ऑफ द हैंड फूड एंड माउथ डिसीज, ये अभी न्यूज़ में भी था, हैंड फूड माउथ डिसीज। ये हैंड फूड माउथ डिसीज इज यूज ऑफ द लाइक योर, अभी राजस्थान में बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। तो द डिफरेंस ऑफ द फूड इन माउथ डिसीज इज ऑफ द कम्युनिटी अफेक्टेड टू द काउ शीप एंड पिग, ये तो सही है। अभी जो हैंड फूड माउथ डिसीज था लाइक योर लंपी वायरस था, ये भी लंपी। एंड द टोमेटो फ्लू जो होता है, द क्लिनिक वेरिएंट ऑफ द एसेमेंटिक फॉर द टोमेटो सॉस, रेड ऑफ द बेरिस्टिक फॉर द सेवरल पार्ट ऑफ द बॉडी, पहले टोमेटो सॉस होता है, तो इसको करते हैं क्या इसमें बॉडी यूज़, तो ये हमारा इसका दोनों से हो जाएगा। लंपी वायरस, ये आप इसको याद रखेंगे। एंड डिले, ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ आपको बहुत ज़्यादा याद रखना। देन द रेफरेंस ऑफ द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ FCI के बारे में, ये कई बार UPSC भी पूछ चुका है FCI, ये तो इसके बारे में अब इस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी, इट इज़ द ऑटोनॉमस स्टैंडर्ड बॉडी विच ऑफ द रेगुलेटेड टू द फूड स्टैंडर्ड, तो अगर सही है द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर के आती है क्या, तो ये मिनिस्ट्री भी उसी के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर की आती है। ऑटोनॉमस बॉडी है फूड सेफ्टी रेगुलेशन की, तो इसको सारे सही हो गए। देन थर्ड इज द हनी फ्लो द स्लोअर देन द वाटर बिकॉज, जो हनी है हमारी स्लोअर देन द वाटर बिकॉज ऑफ द डेंसिटी इसकी, द मनी हैज़ बीन द हायर वेलोसिटी देन वाटर, तो हमारा अगर फर्स्ट तो हमारा राइट है कि इसका द हनी की वेलोसिटी जो होती है वाटर से हायर होती है, तो हम इसको अभी यहीं करते हैं। देन द हनी इज़ द लोअर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट, तो ये मेल्टिंग का तो कोई, हनी इज़ द हाईएस्ट सरफेस टेंशन, उसका प्रेशर अलग होता है, तो हायर तो होता ही, पर इसमें द हनी इज़ द लोअर डेंसिटी देन वाटर, डेंसिटी कोई में द हनी इज़ द हायर वेलोसिटी उसकी अच्छी होती है, तो दिस आर द करेक्ट
एंड देन मूव अब आपका 84 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स होता है। तो सॉलिड देज आर द प्रोन ऑफ द हायर डिग्री ऑफ द बायोटॉक्सिटी। क्या होता है ये, क्या बायोपोर्न हायर का मतलब लेस होता है, पर ये डिग्री हायर प्रोन। दे कैनेट यूज द डिलीवरी ऑफ द वेसल्स ऑफ RNA बेस्ड, ये RNA बेस्ड वैक्सीन के लिए, DNA बेस्ड वैक्सीन के लिए हो जाता है। सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स होता है, तो इसकी बोथ आर नाइदर वन नाइदर टू सही। विच अब देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद द रेफरेंस ऑफ द इंडियन स्कीमर बर्ड कैन नॉट बी द फॉलोइंग। अब स्कीमर के बारे में बताना है कि ये it is the found larger river of the lake in the swamp or the coastal wetland such as the estuary। क्या ये कोस्टल वेटलैंड और estuary में पाई जाती है। दिस इज द बर्ड लाइक स्कीमर इंडियन बर्ड, ये आंध्र प्रदेश में मैक्सिमम मोस्टली पाई जाती है। और जो गोदावरी रिवर्स है इंडियन स्कीमर के लिए ही वह बना ही है। देन द स्कीमर ये स्वैम्प डिजायर के लिए एंड अदर हैं इसकी, और ये राजस्थान के लाइक और चंबल एंड उत्तर प्रदेश यहाँ पे बहुत ज़्यादा द कोस्टल वेटलैंड भी कोस्टल वेटलैंड में ही पाई जाती है। देन द आयुषन रिलीज इंडेंजर्ड है, रेड एंड थ्रेटेंड स्पीसीज है, तो ये मे बी थ्रेटेंड तो नहीं है पर नेबल है अभी, तो वाई द सेकेंड इज रॉन्ग। एंड देन ही हैव द ब्रीदिंग कॉलोनी इन द चंबल रिवर ऑफ राजस्थान। तो ये चंबल रिवर अभी हमने बताया कि चंबल रिवर है, जो चंबल रिवर और रिवर और ये ब्रीदिंग है देन द चंबल, तो इसका फर्स्ट एंड थर्ड सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन टू इन्वॉल्व ऑफ द न्यूटन एंड द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ था मोशन के बारे में डिस्क्राइब करता था, तो उसमें बताना है कि लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट या स्विमिंग है द फायरिंग ऑफ द गन। तो आप जानते हैं फायरिंग ऑफ द गन में तो यूज होता है दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ, एनी रिएक्शन टू अपोजिट रिएक्शन लाइक दिस इज रॉकेट यू हैव देन द रॉकेट कैन रिलीज एनर्जी लॉट ऑफ एंड द रॉकेट कैन फ्लाई। तो दिस इज द रिएक्शन, तो रॉकेट लॉन्चिंग तो है, द स्विमिंग भी है, यू कैन दिस इज लाइक यू स्विमर, then you have right term, then the you are speed increasing, firing of the gun you have lot of the, इसके सारे सही हैं। then 80 अब 87 आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द चार्ज शीट ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट। अब चार्ज शीट आ गया जो हाई कोर्ट ने यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। चार्ज शीट इज द रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस व्हेन दे आर द रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन। तो चार्ज शीट पूरी द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द फॉर्मेट रिकॉर्डेड टू द शोइंग द नेम ईच ऑफ द पर्सन इनटू द कस्टडी। क्या कस्टडी में ही किया जाता है उसका इंफॉर्मेशन, तो कस्टडी में ही, तो FIR पुलिस ही कर दी है। देन इंफॉर्मेशन पुलिस एंड रिकॉर्डेड टू द नेम ईच ऑफ द पर्सन कर सकती, तो करेक्टली कहा है तो ये दोनों हो जाएंगे। देन द कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल CBC के बारे में बताया कि सेंट्रल बोर्ड जो ड्रग्स अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्या हेल्थ एंड कंज्यूमर अफेयर की बताता है। CDSCO के बारे में इसमें बात की है, तो CDSCO सेंट्रल ड्रग्स एंड कंट्रोल it is the responsible approval for the new drugs and the clinical trial for the country। तो क्या ये सही है, तो ये है। then the function under the direction of Journal of Health Service, ये डायरेक्शन तो ये हाँ करती है। एंड ये हेल्थ फैमिली एंड फैमिली वेलफेयर अफेयर के अंडरगत आती है। एंड दिस इज एंड द COC के लिए ये लाइट अप करती है, तो इसके सारे सही हैं। फिर इनर्ट रदरफोर्ड डिसीजन टू द एक्सपेरिमेंट फॉर द फर्स्ट मूविंग एल्फा पार्टिकल where it fall the golden foil, this is like a Rutherford, then the Rutherford can be, this is यहाँ पे उन्होंने गोल्ड पे
तो सम न्यूट्रॉन कैन पास सम क्रॉस द एंड बैकवर्ड देन द टर्न। तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रॉन आया था। तो रदरफोर्ड इन द फॉसिल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की ही बात की थे। द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में उन्होंने बताया था। द मूव ऑन द फॉलोइंग डिसीज कैन बी द प्रोटोजोआ। तो क्या किसी भी प्रोटोजोआ किसके कारण होता है ये बताना है। कौन सी डिसीज है, तो डिसीज फॉलोइंग द कॉजेस ऑफ प्रोटोजोआ। डिसीज काला ज्वर प्रोटोजोआ के द्वारा होता है क्या। मान लो द मलेरिया तो होता ही नहीं, अगर मैं फर्स्ट सेकंड एलिमिनेट कर दूँ, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। तो अब प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ, तो करेक्ट द फॉलोइंग गिवन द स्टेटमेंट। तो मलेरिया कैन बी यूज ऑफ द प्रोटोजोआ। काला ज्वार भी होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता। तो ट्यूबरक्लोसिस लाइक योर टीबी, तो ये टीबी कहाँ होती है। फोर्थ एलिमिनेट करोगे तो फोर्थ इससे एलिमिनेट बचे तुम्हारे दो। तो दो में आप बता, डेंगू भी नहीं होता। तो हाई यू आर डेंगू तो ऑलवेज गलत। तो अगर फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट एलिमिनेट किए हम, डेंगू तो मच्छर के द्वारा होता है ना। तो ये लाइक मॉस्किटो, तो फर्स्ट यहाँ से एलिमिनेट, तो आपका आ जाएगा 2 एंड थर्ड हो जाएगा। देन मलेरिया हो जाएगा, काला ज्वर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होगा। विद द रेफरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर्टिफिशियल टर्न्स फैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये बताना कि विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आर्टिफिशियल टर्न्स फैक्ट फॉर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इज द रेयर लो डेंसिटी लेवल फॉर द कोलेस्ट्रॉल हायर डेंसिटी ऑफ लेवल फॉर द कोलेस्ट्रॉल्स launched by replace to the coming of element fast growing for the food supply 2023, and the Tamil Nadu become a first state for the introduce to the fat tax junk food। तो फर्स्ट तमिलनाडु तो फर्स्ट था ही, WHO ने नहीं दिया था इसको। तो इसमें ये WHO ही दिया था, पर तमिलनाडु इसमें है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आपका इसके मान लो तमिलनाडु नहीं है, WHO ने दिया था। देन देयर इज द लो, इसमें नॉट करेक्टली कहा है, तो इसका आपका थर्ड ही हो जाएगा। और इसमें अगर मैं थर्ड को एलिमिनेट कर दूँ तो फर्स्ट है ट्रू, तो राइट है दोनों। देन 92 क्वेश्चन सेज दैट कि द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिगिन द एक्सक्यूशन ढलाई पुराना किला द ट्रेंस ऑफ द पेंटिंग ग्रेव वेयर इज द पीरियड फॉर 18 BC द कॉमनली नोन एज द महाभारत पीरियड इज द पुराना किला इज द ढलाई बिल्ड बाई। तो अब जो पुराना किला था दिल्ली का, वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका हुमायूं के द्वारा बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे था दिल्ली में जो प्रिंटेड जार्ज मृतभांड मिले थे, जो प्रिंटेड ग्रेव वेयर मिले थे, इट इज़ द कॉमनली जो आर्टिफिशियल द आईने अकबरी में इन्होंने साबित के कारण तो दिस इज द सरमंडल एंड बड़ा जो हुमायूं बड़ा इसका जो बिग गेट है एंड हुमायूं का जो लाइक डोर है, तलाशी दरवाजा भी हुमायूं के द्वारा। तो दीज आर द सेक्शन। एंड फिर 93 क्वेश्चन, दिस इज द like reference to the photosynthesis representation the plant consider the following statement representation for the plant। तो अब इसमें हमारा बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये आपका सेकेंड टाइम में जो क्वेश्चन। एक्सोथर्मिक इंडोजेनिक प्रोसेस बोथ आर द कंटिन्यूस प्रोसेस विच इज द टेक प्लेस थ्रू आउट द डे। ये हाँ होता है ये थ्रू आउट। एंड द बाई प्रोडक्ट बाय द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है ये, पर रिफ्रिजरेशन कहाँ होता है। तो हमारा ये भी गलत हो गया।
नॉट करेक्ट पूछा है बोथ, और ये दोनों में रात में कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। द प्रोडक्शन इज द फोटोसिंथेसिस द कार्बन डाइऑक्साइड रिप्लेसमेंट ऑक्सीजन, ये गलत कर दिया यहाँ पे। हमारा जो रिलीज होता है लाइक C6H2 जब वाटर से फोटोसिंथेसिस होता है एनी प्लांट में, तो हमारा वहाँ से क्या होता है CO2 रिलीज होती है, देन वाटर वाइपर होता है। तो ये कह रहा है ऑक्सीजन नहीं करता है, तो ऑक्सीजन ही तो करता है, तो इसके हमारे साले रॉन्ग हो जाएंगे। देन आ जाएगा 40 रेफरेंस टू द डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट फिर से आ गए। डिफाइन टू द चार्जेस, डॉपलर इफेक्ट के बारे में बताना। तो डॉपलर इफेक्ट डिफाइंड फॉर द चार्जेस, defined as the charges in the frequency wave for the source and the observer toward the each other to the group for other। तो जैसे डॉपलर इफेक्ट क्या था, 2% लाइक दिस इज योर ट्रेन एंड द ट्रेन इज द देयर इज द सीटिंग, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे अगर उसने हारन दी तो उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा यहाँ वाले पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई देगा, जो वहाँ पे पास पे होगा उसको कम। दीज आर द डॉपलर इफेक्ट। It can be the observe any types wave to the including the water, sound and the light। तो हाँ ये हम कर सकते हैं। And the following the Doppler ray, that the Doppler red shift in the light observation distinct to galaxy and evidences of the universe explanation। क्या डॉपलर विश्लेषण से हम यूनिवर्स की गैलेक्सी को भी, तो डॉपलर वेडर ये हमारा रडार है, तो ये DRDO द्वारा या इसरो द्वारा बनाया गया है। देन इसके लिए हमें पुलिस, तो इसके हमारे सारे सही हैं। देन द साउंड करेक्टेड विद द बिग हॉल, जैसे दिस इज योर बिग हॉल एंड द साउंड ट्रेवल ईच अदर एंड बाय द रिप्रेजेंटेड रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑफ द वॉल अंटिल द रिड्यूस वैल्यू वेयर इज द नो लॉन्गर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट रिजल्ट पर्सन साउंड इन द कॉर्ड। इशू कहते हैं इसको, रिब्रेशन कहते हैं। रिब्रेशन इशू कब कहते हैं, इशू कहते हैं लाइक योर, जैसे इशू में क्या होता है, यू हैव स्पोकन, ये आपकी ध्वनि वापस आ जाती है इशू में। इंटरफ्रेंस में क्या होता है, बेसिकली जब दो से अधिक ध्वनि, जैसे ये जैसे टू साउंड होती हैं तब यहाँ पे होता है, तो वो यहाँ पे जो टकराती नहीं वो रिटर्न नहीं आती। फिर पिच क्या होता है, ये पिच होता है कि आप कितने स्पीक कर लेते, कितने लाउडली, तो पिच आपका होता है कितना लाउडली आप बोलते हैं। हमारे गाने में लाउडली। फिर ये जो आपका रिप्रेशन होता है, रिब्रेशन होता है, ये बंद किसी स्थान की वीडियो में होता है, फर्नीचर प्रवर्तन को रिफ्लेक्शन करता है। तो ये आपका ये हो जाता है, जैसे आप किसी, ये आप वैक्यूम में बैठे हैं और आप आवाज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश, तो ये आपका रिफ्रेशन हो जाएगा। एंड 96 रेफरेंस सोडियम बेंजोइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सोडियम बेंजोइट एक द क्रिस्टल पाउडर जो बेंजीन एसिड एंड सोडियम बेंजोइट के लिए किया जाता है। तो इसके लिए द यूज ऑफ द प्रिवेंट फॉर द सॉफ्ट ड्रिंकिंग एंड इंक्रीजिंग टू एसिडी ऑफ द फ्लेवर, ये किया जाता है। ऐसे और कोको कोला हो गया, पेप्सी आल्सो, इसमें द मिक्स ऑफ द सोडियम बेंजीन एसिड फूड प्रिवेंशन ऑफ द वर्जिन, दिस आर द करेक्ट, तो इसकी बहुत करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द रेफरेंस टू ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है लाइक ये, तो इसमें हमारा हाइपोथैलेमस होता है। ये 4 पार्ट में, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट में, 4 पार्ट में चेम्बर में होता है। ये डिवाइड हो जाता है, तो एक हाइपोथैलेमस होता है जो टेम्परेचर है हमारा क्या है, फिर देख एक सेरिब्रम होता है, देन तो इसमें हमें बता नर्वस सिस्टम के बारे में। The parasympathetic nervous system is the deal with the numeric and the action for the must quick and the powerful होता है क्या ये, तो जब पावरफुल कहाँ से हो गया। देन सिंपैथेटिक डिवीजन मेनली करेक्ट मॉनिटरिंग फॉर द
रूटीन एंड द फंक्शन ऑफ बॉडी, ये रूटीन ऑफ बॉडी के लिए, इसके लिए तो दूसरा बना, तो नाइदर इसका 1 है नाइदर 2 है। फिर द 98 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अकर टू इफ द स्क्रेटल and the transfer to the plastic bottle filled with the hot air in the place in the freezer। ऐसे ये आपकी एक प्लास्टिक बॉटल है और इसको हमने क्या किया, फॉलोइंग अकर ऑफ द सेलेक्टेड, पहले हम इफ द सिलेक्टेड ट्रांसफर टू द प्लास्टिक बॉटल, अगर हम जैसे ये प्लास्टिक बॉटल, इसमें मान लो कि हॉट एयर भरी हुई है और उसको हमने बंद कर दिया, ट्रांसप्लांट है वाटर, अब फिर हम इसको फ्रिज में रख दी फ्रीज करने, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ का जो हाई टेम्परेचर है और यहाँ का जो लोएस्ट टेम्परेचर है, ये इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा इसको लाइक सपोर्ट देगा, तो क्या कहता है, द फ्रीजिंग द फिल्ड विथ द हॉट एयर इन द प्लेस ऑफ द फ्रीजिंग। तो कहता है द प्लास्टिक बॉटल इज द रिमेनिंग अनइफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, unaffected थोड़ा नहीं, the plastic bottle have the gate for the infected, the bottle will be the collapse on the itself। तो क्या ये बॉटल थोड़ा सा कोलैप्स हो जाएगी, मतलब मे बी रिड्यूस हो जाएगी, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। देन द प्लास्टिक बॉटल विल बी इनअफेक्टेड तो रहेगी नहीं, देन सेकंड एलिमिनेट हो गया ये और ये, तो अब बचे आपके द प्लास्टिक बॉडी रिमेनिंग अनइफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, ये भी गलत हो गया, तो इसका प्लास्टिक बॉटल है तो कोलैप्स इटसेल्फ। फिर आपके लास्ट 2 क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द मेल्टिंग ऑफ आइस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दिस आइज द लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस के बारे में बताना है, तो दिस आइस मेल्टिंग होती है जैसे लाइक दिस इज आइस क्यूब and this is water and then you have dropped to the ice cube in the water, then volume of this bottle maybe bottle or the pot can be not increasing। तो अब बताना है द मेल्टिंग ऑफ आइस द फिजिकल चेंज, मेल्टिंग आइस ऑफ फिजिकल चेंज you have changed like this and not turn of the like you have a wooden crop and then wooden cannot the which when the ice melt in the volume of decreasing, तो ये तो डिक्रीजिंग तो होगा ही नहीं। मेल्टिंग आइस हैव द एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, द व्हेन द मेल्ट ऑफ आइस मास ऑफ द रिमेनिंग अनचेंज, तो मास कहाँ अनचेंज होगा, मेल्ट आइस द मास रिमेनिंग टू अनचेंज तो रहेगा मास। और ये नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये आपका सही है, ये है फिजिकल चेंजिंग है, क्योंकि आप ना मेल्टिंग कर सकते हैं, फिर आइस से आप फिर तुरंत वाटर कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हेन द आइस मेल्ट वॉल्यूम डिक्रीजिंग, तो जब आइस मेल्ट होता है तो उसकी क्या वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्या, तो द मेल्ट आइस मेल्ट द वॉल्यूम डिक्रीजिंग, तो मान लो ठीक है, द मेल्टिंग आइस हैज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये उसमें ये तो नहीं होना चाहिए, तो इसमें नॉट करेक्टली मैच इज मेल्टिंग द रिमेनिंग अनचेंज, मान लो अनचेंज तो रहता ही है, पर इसका ये सही हो गया, देन मेल्टिंग आइस तो थर्मिक रिएक्शन, ये भी मान लो सही है, तो आपका ये सेकंड आंसर इसका मान लो सेकंड सही है, देन थर्ड मेल्टिंग आइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। Then 100 the reference of the plasma protein in the blood, consider the following statement, this is like your this is body human body and this is the like your venous and artery। तो क्या कहता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा क्या होता है, द क्लॉथिंग एंड दिस, तो द फाइब्रोजन प्लाज्मा इज द नीडेड टू द क्लॉथिंग ऑफ द ब्लड, ये तो सही है, एंड द ग्लोबिन द प्लाज्मा इन्वॉल्व इन टू डिफरेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी,
ग्लाइबिन ये होता है इन्वॉल्व डिफरेंट मैकेनिज्म। एल्यूमिनियम प्लाज्मा हेल्प टू द ऑस्मोटिक बैलेंस इन द फ्लूइड but does not nick into the tissue। क्या ये टिश्यू के लिए नहीं होता है? तो विच ऑफ द करेक्टली मैच का है, तो मान लो मैं इसका फर्स्ट सही है। फाइब्रोनोजन हो जाए एम्बुलेंस प्लाज्मा में ये होता ही है, तो फाइब्रोनोजन हो गया, ग्लाइकोसिस हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये आपका तीनों आपके ब्लड सेल में होते ही होते ही, अभी तो क्लॉटिंग होती है, तो इसके सारे सही हैं। तो दीज आर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ईयर 100 क्वेश्चन डन इन माई साइड एंड देन यू हैव converted to so these are the vision IS test series. I have discussed 100 questions and you have read down multiple times and I have also provided to like PDF form and lot of discovery you have go through, and thank you for watching this video. Help for your preparation. Thank you.